मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आज हम लोग फिर से उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नए चैप्टर को, जो कि क्लास 3 के लिए है। और ये चैप्टर है डिवीजन। इसका ये लास्ट चैप्टर है 5F, जिसमें वर्ड्स रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें क्या करना है, हमें पहले समझना है क्वेश्चन को क्या कह रहा है, और फिर उसको हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज तक क्या क्या पढ़ा। ठीक है, चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोगों को हम बता दें कि हम लोगों ने जब स्टार्ट किया है तो हमने 3 क्लास के लिए सबसे पहला चैप्टर था एडिशन, उसको बनाया। फिर सेकेंड चैप्टर में हम लोगों ने क्या किया, सब्ट्रैक्शन को पढ़ा, फिर मल्टीप्लिकेशन को पढ़ा, फिर डिवीजन को पढ़ना शुरू किया। तो डिवीजन में बहुत सारे एक्सरसाइजों को पिछले वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया है। आज हम लोग इसका लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और इसके साथ ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होगा। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग जितने भी वीडियो अभी तक आप लोगों के पास गई है, हो सकता है उसमें से कुछ वीडियो आपको नहीं मिला हो, आपने नहीं सॉल्व किया हो, तो आप क्या कीजिएगा, इस चैनल के लिंक में जाइएगा और उस वीडियो को वहाँ से निकालिएगा। यानी प्लेलिस्ट को खोलिएगा तो आपके क्लास के जितने भी वीडियो हैं हर सब्जेक्ट का वो आ जाएगा, और वहाँ से जो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा हो, नहीं उसका स्टडी किया हो, तो उसको आप लोग वहाँ से पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। क्योंकि पीछे वाले जितने भी एक्सरसाइज को सॉल्व कराया गया है उसका अगले एक्सरसाइज से रिलेशन होता है। यानी जब तक हम पीछे वाले को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे, आगे वाले को समझना हमारे लिए मुश्किल होता जाएगा। तो जो व्यक्ति या फिर जो स्टूडेंट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और पीछे वाले जितने भी एक्सरसाइज हैं उसको वहाँ लिंक में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अभी सभी लोग घरों में बंद है। पढ़ाई का एकमात्र जरिया यही है, ऑनलाइन स्टडी। तो बहुत सारे स्कूल इसको फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे स्कूल नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो जो स्कूल प्रोवाइड नहीं कर रहा है उनके बच्चों के लिए भी ये वीडियो लाभदायक होगा, क्योंकि हर एक स्कूल का बुक्स अलग अलग होते हैं लेकिन एक्सरसाइजेज वही होते हैं। यानी क्लास 3 में जो हमको पढ़ना है हमारे बुक्स में है, वही क्लास 3 के लिए दूसरे बुक्स में भी होंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यानी वो बुक्स का पब्लिशर अलग होगा, एक्सरसाइज नेम अलग होगा, लेकिन कंटेंट जो होंगे वो सेम होते हैं। तो दूसरे स्कूल के बच्चों के लिए भी ये वीडियो उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही यूजफुल है जितना हमारे स्कूल के लिए है। तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए हर बार एक नया वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। जैसे ही आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज हम पढ़ाएंगे, आपके पास अगर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो वीडियो चला जाएगा और आप अपना घर बैठे स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर वो उसको प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5F, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ दिया हुआ है, विच 2 बुक्स डिड प्रीति बाई? इन तीनों बुक्स में से कौन से बुक्स को प्रीति खरीद सकती है? इफ सी स्पेंट 620 इन ऑल, उसको 620 रुपये ही लगाना है। और 3 तरह के बुक्स दुकान के ऊपर है। एक का कॉस्ट है 295 रुपीज़, दूसरे का कॉस्ट है 315 रुपीज़, और तीसरे बुक का कॉस्ट है 325 रुपीज़। यानी 3 एडिशनल बुक्स हैं जिनके कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तीनों बुक्स के कॉस्ट। और उस लड़की के पास, प्रीति के पास मात्र 620 रुपीज़ है। 620 रुपीज़ में कौन से दो बुक वो खरीद सकती है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक बुक्स के कॉस्ट को ऐड करना पड़ेगा। पहले बुक 1 को बुक 2 के साथ ऐड करेंगे, कॉस्ट ऑफ बुक 1 प्लस कॉस्ट ऑफ बुक 2, और दोनों को कॉस्ट ऐड किए तो 610 आया। ये थोड़ा सा कम पड़ जा रहा है, उसके पास है 620। तो हो सकता है कि अगले 2 बुक इनको छोड़ के कोई और पेयर को लिया होगा। तो कॉस्ट ऑफ बुक 2 प्लस कॉस्ट ऑफ बुक 3, यानी 2 और 3 को ऐड करके देखते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा आ जाता है 640 रुपीज़, और उसके पास है 620 ही। तो अब हम लोग 1 और 2 को कर लिए, 2 और 3 को कर लिए। अब 1 बुक, फर्स्ट बुक और थर्ड बुक के कॉस्ट को ऐड करेंगे, कॉस्ट ऑफ बुक 1 प्लस कॉस्ट ऑफ बुक 3। अब इन दोनों को ऐड करके हमें आता है 620 रुपीज़, और एग्जैक्टली उसके पास इतना ही रुपया था। तो लड़की जो है वो यही 2 बुक को खरीद सकती है, जिसका कॉस्ट 295 और 325 रुपीज़ है। ठीक है,
तो वो लड़की यही दो बुक खरीद सकती है जिसका कॉस्ट 295 और 325 है, क्योंकि यही दोनों मिलके 620 के बराबर हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि कौन कौन से बुक्स उसको खरीदा जा सकता है उसके द्वारा। तो बुक नंबर 1 और बुक नंबर 3 जिसका कॉस्ट 295 और 325 है वो खरीद लेगी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2। हर्ष के पास 10 बुक्स हैं, ठीक है, और उसको वो 2 पाइल्स में रखना चाहता है। 10 बुक्स हैं और उसको वो 2 पाइल्स में रखना चाहता है, और कंडीशन है कि वो एक पाइल्स में 2 बुक एक्स्ट्रा रखेगा, यानी एक में 2 ज़्यादा रखेगा। तो टोटल बुक्स उसके पास कितने हैं वो लिख लेंगे। टोटल बुक्स इक्वल टू 10, और 2 बुक्स वो ज़्यादा रखना चाहता है, तो सबसे पहले 10 में से 2 को घटा देंगे तो 8 बुक्स बचा। ठीक है, 2 तो एक्स्ट्रा उसको एक साथ रखना है। तो अब 8 बुक्स को 2 भाग में डिवाइड करेंगे, तो 8 डिवाइडेड 2 इक्वल टू 4 बुक्स, यानी एक में 4 रखेगा और दूसरे में 4 + 2, 4 बुक्स इन फर्स्ट पाइल एंड 4 + 2 बुक्स, यानी 6 बुक्स इन सेकेंड पाइल। अब 4 और 6 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 10। तो उसके पास 10 बुक था और यहाँ 4 रखता है और यहाँ 6 बुक रखता है, तो इससे 2 बुक यहाँ ज़्यादा भी हो गया। तो जो ज़्यादा रखता है जितना उसको पहले ही हम टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी 2 बुक एक्स्ट्रा उसको एक जगह रखना है, तो उस 2 को 10 में से सब्ट्रैक्ट कर लिए, 8 बुक्स आ गया। अब 8 को 2 बराबर भागों में बांट देंगे तो 4 में डिवाइड हो जाता है। तो एक जगह वो 4 बुक्स रखेगा और दूसरी जगह जो 2 एक्स्ट्रा हमने सब्ट्रैक्ट किया था वो ऐड कर लेंगे इस 4 में, यानी 4 + 2 6 बुक्स। ठीक है, एक जगह 4 रखेगा और एक जगह 6 रखेगा। इस तरह से वो 10 बुक्स को रख भी लिया और कंडीशन भी फुलफिल हो गया कि एक फाइल में 2 एक्स्ट्रा रखेंगे, यानी एक जगह 4 रखेंगे तो दूसरी जगह 6 रखेंगे। सी है मिस्टर कुमार पेड 65 फॉर 5 टिकट्स। मिस्टर कुमार जो मेला जाते हैं तो वो 5 टिकट्स के लिए क्या पेड करते हैं 65 रुपीज़ एंट्रेंस के लिए, यानी मेला में घुसने के लिए। एंट्रेंस मतलब अंदर जाने के लिए उन्हें 65 रुपीज़ देना पड़ता है, और 5 टिकट के लिए इफ ईच एडल्ट टिकट कॉस्ट 15 रुपीज़ एंड ईच चाइल्ड कॉस्ट 10 रुपीज़, यानी एक वयस्क व्यक्ति जाता है तो उसको 15 रुपया लगता है और एक बच्चा जाता है तो 10 रुपीज़ लगता है। तो वो कितने एडल्ट्स और कितने चिल्ड्रेन गए थे उस मेले में, इस टेबल को कंप्लीट करेंगे तो हमें पता चलेगा। एक टेबल दिया हुआ है बुक्स में, देखिएगा आप। एडल्ट, चाइल्ड, टोटल कॉस्ट और गेस। पहला में है 1 एडल्ट 4 चाइल्ड, दूसरा में है 2 एडल्ट 3 चाइल्ड, फिर है 3 एडल्ट 2 चाइल्ड, और नेक्स्ट में है 4 एडल्ट 1 चाइल्ड। ठीक है, एडल्ट का कॉस्ट कितना है 15 रुपीज़। तो एडल्ट है एक तो 15 रुपीज़ का एक टिकट लगा, और चाइल्ड 4 है तो 4 10 जा 40 रुपीज़ लगा, यानी टोटल इनको लगा 55 रुपीज़। ठीक, यहाँ पे एडल्ट 2 है तो 15 2 जा 30 और 10 3 जा 30, यानी यहाँ पे इनको 60 रुपया लग रहा है। ये है 3 एडल्ट तो 15 3 जा 45 और 2 जो है चाइल्ड तो 2 10 जा 20, 65 रुपीज़। यहाँ पे 4 एडल्ट हैं तो 15 4 जा 60 और 1 चाइल्ड है तो 10 रुपीज़, यानी यहाँ 70 रुपीज़ लग रहा है। उन्होंने खर्च कितना किया है, उन्होंने खर्च किया है 65 रुपीज़। तो कितने चाइल्ड और कितने एडल्ट्स गए
तो 3 एडल्ट एंड 2 चाइल्ड। आंसर हमारा हो जाएगा 3 एडल्ट एंड 2 चिल्ड्रेन उस फेयर में इंटरेस्ट किए थे। उस मेला में 3 एडल्ट्स और 2 बच्चे गए थे, तभी उनको 65 रुपीज़ लगा। यानी जिस बॉक्स का वैल्यू कंप्लीट करने के बाद 65 आ रहा है वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि 65 रुपीज़ ही उन्होंने खर्च किए हैं मेला में अंदर जाने के लिए। और 65 कब लगेगा? जब 3 एडल्ट्स एंड 2 चाइल्ड इंटरेस्ट करेंगे मेले के अंदर। तो इस तरह से 3 आपका बना। 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो है सॉल्व करना है। और सॉल्व करने में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड चारों चीज़ हो सकता है कि करना पड़े। किसी में ऐड करना पड़े, किसी में सब्ट्रैक्ट करना पड़े, किसी में आपको मल्टीप्लाई करना पड़े और किसी में डिवाइड करना पड़े। तो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या करना है, हमें ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। 2 का ए है, ठीक है, वो तो 1 का था क्वेश्चन, 1 का ABC हमने बनाया। अब 2 का ए। Anos collect feathers. His father started his collection by giving him 7 feathers. अनोस जो है वो फीदर को कलेक्ट करना शुरू करता है और उसका कलेक्शन की शुरुआत कब होता है? जब उसको पिताजी उसको 7 फीदर्स देते हैं। सिंस देन, उसके बाद वो he has collected 28 more feathers. उसके बाद फादर के 7 फीदर देने के बाद वो 28 मोर फीदर्स को कलेक्ट कर चुका है। हाउ मेनी फीदर डज अनोस हैव? यानी लिख देंगे अनोस हैड 28 प्लस 7। 28 इसने खुद कलेक्ट किया और 7 उसके फादर ने उसको दिया था, यानी 35 फीदर्स। ए नंबर हो गया कंप्लीट। बी नंबर है अरुण एंड अंकित कलेक्ट स्टिकर्स। अरुण और अंकित जो हैं वो दोनों स्टिकर को कलेक्ट करते हैं। अरुण हैज 59 स्टिकर एंड अंकित हैज 9 स्टिकर लेस देन अरुण। अरुण के पास जो है वो 59 है, लेकिन अंकित के पास उससे 9 स्टिकर्स 9 स्टिकर्स कम है, लेस हैं। हाउ मेनी स्टिकर डज अंकित है? तो अंकित है 59 माइनस 9, यानी अंकित के पास किससे कम है? अरुण से। कितना कम है? 9। तो अरुण के पास 59 है और उसमें से 9 लेस कर देंगे तो 50 स्टिकर्स जो होगा वो अंकित के पास होगा, ठीक है। सी नंबर, सम गर्ल्स हैव 28 स्टिक, सम गर्ल्स शेयर 28 स्वीट्स इक्वली। कुछ लड़कियां हैं जो 28 स्वीट्स को इक्वल शेयर करती है। अगर इफ each girls get 4 sweets, how many girls are there? अगर 28 स्वीट्स को इक्वली शेयर किया गया और हर एक गर्ल्स को 4 स्वीट्स मिलता है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने थे उसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल गर्ल्स इक्वल टू 28 डिवाइडेड 4 के टेबल में 28 कितने बार में आता है? 7, यानी 7 गर्ल्स, ठीक है। डी नंबर क्वेश्चन, 8 tickets were bought for gent wheel ride. If 72 was spent, how did the cost of each ticket? 8 टिकट को खरीदा गया और उसको खरीदने में 72 रुपीज़ लगते हैं, तो कॉस्ट ऑफ ईच टिकट क्या होगा? आपको यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ ईच टिकट इक्वल टू 72 डिवाइडेड 8। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच टिकट इक्वल टू 8 9 जा 72, 9 रुपीज़ आंसर हो गया। 8 टिकट को खरीदा गया और हर टिकट का कॉस्ट 9 रुपीज़ था, तो 8 9 जा 72, इसलिए 72 रुपीज़ खर्च हुआ। ई नंबर, द शॉप स्टोर कीपर हैड 250 इरेजर। किसी स्टोर में 250 इरेजर पहले से अवेलेबल है। वह स्टोर कीपर एक दिन 75 इरेजर को एक वीक में सोल्ड करता है और नेक्स्ट वीक में वो 93 इरेजर को सोल्ड करता है, यानी बेचता है। तो स्टोर में कितने इरेजर रह गए?
तो पहले हमें निकालना है टोटल सोल्ड इरेजर। इक्वल टू फर्स्ट वीक में कितना सोल्ड किया है 75 और सेकेंड वीक में 93, दोनों को ऐड कर लेंगे तो पता चलेगा कि कितना सोल्ड हुआ। 538 और 97 16, 168 इरेजर टोटल उसने सोल्ड किया। और था कितना उसके पास 250, तो कितना अभी भी उसके पास है इरेजर लेफ्ट इन स्टोर इक्वल टू 250 माइनस 168। जितना बिक गया उसको टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। 0 से नहीं जाएगा, कैरी लेंगे। 10 में से 8 गया 2, ये बचा 4 में से 6 नहीं जाएगा, इधर से कैरी लेंगे 14 में से 6 गया 8, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, यानी 82 इरेजर्स अभी भी स्टोर्स में हैं जो कि सोल्ड करने के लिए हैं, बेचने के लिए अभी भी 82 बचे हुए हैं। ठीक है, 2 वीक का दिया हुआ है कि फर्स्ट वीक में 75 इरेजर सोल्ड हुआ, सेकेंड वीक में 93 हुआ, तो टोटल कितने सोल्ड हुआ 168 और स्टोर में था कितना तो 250, तो 250 में से 168 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो आएगा वो इरेजर अभी भी बचा हुआ है जो कि बिका नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, F नंबर 'काव्या बॉट 4 bottles ऑफ पेंट। काव्या 4 बोतल पेंट खरीदती है। ईच बोतल कॉस्ट 22 रुपीज़ और हर एक बोतल का कॉस्ट है 22 रुपीज़। तो पहले टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे पेंट का, कॉस्ट ऑफ पेंट इक्वल टू 4 इंटू 22 यानी 88 रुपीज़ टोटल पेंट का खर्च हुआ। हाउ मच चेंज डिड ही गेट बैक फ्रॉम 100 रुपीज़। अगर वो 88 रुपीज़ का पेंट खरीदती है और 100 रुपये का नोट दुकानदार को देती है तो कितना उसे पैसा मिलेगा, रिटर्न होगा। मनी गेट बैक इक्वल टू 100 माइनस 88। 100 में से 88 घटाइएगा, 12 रुपीज़ उसे वापस मिलेगा पेंट खरीदने के बाद। अगर वो 4 बोतल्स पेंट खरीदती है और हर एक बोतल का कॉस्ट 22 रुपीज़ है तो टोटल पेंट का कॉस्ट हो गया 88 रुपीज़। अगर वो 100 रुपये दुकानदार को देती है तो कितना वापस होगा, वो होगा 12 रुपीज़। तो इस तरह से 5 एक्सरसाइज का टोटल क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराया आपको। ये वीडियो देखिएगा और देखने के बाद इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग डिवीजन एक्सरसाइज को आज कंप्लीट कर लिया। पूरा का पूरा 5 एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग 6 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा। अभी तक के लिए हम लोग 5F तक कंप्लीट किया है। आपको 5F तक जैसे ही वीडियो जाता है कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट कर लेने के बाद आप फेयर को भी कंप्लीट कर लीजिएगा। डेट मेंशन करते रहिए और परीक्षा की भी आपको तैयारी करती रहनी है, क्योंकि परीक्षा नेक्स्ट सैटरडे से ऑनलाइन आपको मटेरियल जाएगा, क्वेश्चन उसको सॉल्व करके हमें सेंड कर देना है। जो नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि इस नंबर पे सेंड कर देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको वहाँ कर देना है। यानी एग्ज़ाम आने वाला है, फोकस कीजिए एग्ज़ाम के ऊपर और स्टडी को जारी रखिए। ध्यान दीजिए पढ़ाई में, इधर उधर की बातों में बहुत कम ध्यान दीजिए, क्योंकि सैटरडे नेक्स्ट सैटरडे जो आ रहा है वही हमारा एग्जामिनेशन डेट है। शुरुआत हो रही है, फर्स्ट डे साइंस है, उसके बाद SST, ऐसे करते हुए आपको एग्ज़ाम का रूटीन भी चला गया होगा। और फर्स्ट डे आपका साइंस है तो आप तैयारी कीजिए। वीडियो जा रहा है और जो पहले से वीडियो जा चुका है सारे वीडियोस को भली भांति आप स्टडी कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर को याद कर लीजिए। जैसे ही क्वेश्चन जाता है आप उसको सही से आंसर करके भेज दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखा और हमें इतना सपोर्ट दिया। आशा करते हैं कि आपको ये जो चैप्टर है वो समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, धन्यवाद।